कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स आज की क्या है। ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। इस वक्त जिससे भी मेरी एनर्जी कनेक्ट होगी उसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मतलब मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैं ये चीज़ें नए लोगों के लिए बता रही हूँ, जो भी लोग पुराने हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और ये ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। किसके लिए रीडिंग है? आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, सेपरेशन में हो, ठीक है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। सेपरेशन में चल रहे हो या फीलिंग्स वो शेयर नहीं कर रहे हैं, मिनिमल कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। ये रीडिंग ऐसे बनती है जिसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दिया जाता है। ये रीडिंग जो है आप इसको, अगर ये रीडिंग आपके लिए होगी ना, तो ये आप इसको 1 साल बाद देख रहे हो, 1 महीने बाद देख रहे हो, सब चीज़ें आपके साथ उस टाइम के सिचुएशन पर मैच करेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आज के दिन की आपको लेकर क्या होने वाली है। आज की एनर्जी आपके पार्टनर की आपके टूवर्ड्स क्या होने वाली है, ये हम चेकआउट करेंगे। क्या एनर्जी है आज के दिन की मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आज के दिन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ओके। आप में से किसी के पार्टनर के अंदर या आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिखा। दोनों कार्ड निकल कर आए हैं, दोनों ही कन्फ्यूजन को यहाँ पर क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। या तो आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, या आप कुछ चीज़ों को देखकर कंफ्यूज्ड हो रहे हो। कंफ्यूज होने का रीज़न होता है कि क्लैरिटी नहीं होना, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप उनमें से किसी ऑप्शंस को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। किसी रास्ते को आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड रिफ्लेक्ट हुआ है इस एनर्जी के साथ, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये एनर्जी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो आपके पार्टनर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। चलो एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं वो व्यक्ति करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या है उनकी फीलिंग्स। ये कार्ड शफल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना अच्छे से कार्ड शफल होगा उतनी अच्छे से एनर्जी पिक होगी, ठीक है। टेम्परेंस नंबर 14, राशि में कार्ड्स ले लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन, पेज ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, Ace of Wands, Knight of Wands, Knight of Pentacles, Ace of Swords and the Moon. नंबर 18, नंबर 14, 14 5 भी होगा, ठीक है। तो 5 3 9 19 19 1 भी होगा, 10 1 12 8 9 भी बनेगा, सॉरी 18 9 भी बनेगा। तो ये नंबर्स यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब ये नंबर्स बताने का रीज़न क्या है? ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या ये एनिवर्सरी का भी आपका डेट हो सकता है। इसके अलावा रिलेशनशिप को इतने टाइम हो गए, इतने मंथ्स हो गए हैं, या किसी न किसी तरीके से आपके जीवन से ये नंबर जुड़ा हुआ है, ठीक है।
साइन की यहाँ पे बात करूँ तो धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, लियो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, मेष राशि बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है यानी एरीज बहुत स्ट्रांग है, टॉरस है, वृषभ है, मकर, कन्या, ठीक है, यानी कैप्रिकॉन एंड वर्गो साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग निकल कर आया। वैसे कैंसर स्कॉर्पियो भी है लेकिन पाइसिस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एरीज लियो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक्स है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। अगेन यहाँ पे 10 नंबर की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ wands, ओके। एक और चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। स्पाइंग की एनर्जी, आपके ऊपर दूर से नज़र रखने की एनर्जी, स्टॉक करने की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बट फिकल माइंडेड भी मुझे आपके पार्टनर करंटली दिख रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन की एनर्जी अगर आपके पार्टनर की है तो वो फिकल माइंडेड ऑब्वियसली रहेंगे, होंगे। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और मैं आपको बताती हूँ डिटेल में आपके पार्टनर की फीलिंग्स को, आपके पार्टनर की एनर्जी को। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, टेम्परेंस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई, टेम्परेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 3 नंबर 9 नंबर यहाँ पर अगेन रिफ्लेक्ट हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कोई हो जो कि साथ में कभी काम करते थे या ऑलरेडी साथ में काम करते हो, ठीक है। आप दोनों का प्रोफेशन, ऑफिस सेम हो सकता है या सेम बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है। या ये आपके बॉस हो सकते हैं या आप हो सकता है किसी टीचिंग फील्ड से हो, एचआर हो सकते हो, एचआर डिपार्टमेंट से हो सकते हो, टीचर, प्रोफेसर, टेक्निकल डिपार्टमेंट से भी मुझे कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ भी दिख रही है जहाँ पर आप सिखाते हो, माइट बी योगा टीचर हो सकता है, ठीक है, जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप सिखाते हो, ठीक है। ट्यूशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या पहले आप करते थे, ये प्रोफेशन आपका था, ठीक है। बैंकिंग की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की यहाँ दिखाई दे रही है। लोन डिपार्टमेंट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मतलब ऐसी जॉब आपकी, आप में से कुछ लोगों की दिख रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है या लोगों को जैसे बहुत समझाना पड़ता है, ठीक है, आप बहुत बोलना पड़ता हो, ऐसी भी जॉब मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। मतलब मार्केटिंग से भी आप हो सकते हो, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट से भी आप हो सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये मुझे प्रोफेशन कुछ दिखा तो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा ओके, टेम्परेंस का कार्ड आया है जिसको 9 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है ना, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपको जब एक डिस्टेंस में, एक दूरी में मतलब देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, तो ये व्यक्ति को आप हैप्पी और खुश दिखाई देते हो, क्योंकि यहाँ पे आप कार्ड की एनर्जी को भी खुद भी देख सकते हो। ये फीमेल जो है ये हैप्पी है, खुश है, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी यहाँ पे निकल कर आ चुका है, यानी कि डबल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत वाइब्रेंट, बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पी एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है जैसे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ है, बहुत हैप्पी है, सब कुछ आप बैलेंस करके चल रहे हो, हील्ड एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। बेसिकली आपके पार्टनर आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हैं, खुद की लाइफ को लेकर, खुद को लेकर। जैसे अगर आपके पार्टनर को लगता था कि आप बहुत दुखी रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, ठीक है, अपने आप के साथ आप खुश नहीं हो, अपने आप से प्यार नहीं करते हो, ठीक है, या आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, आपके फैमिली में प्रॉब्लम थी, आप मतलब हर चीज़ में अगर उनको प्रॉब्लम दिखाई देती थी, तो आपके ही वही इंसान है, वही पार्टनर है जिनको अब आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड और बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है, बहुत हैप्पी और पॉजिटिव
पॉजिटिव आप दिखाई दे रहे हो। अगर इन्हें लगता था कि आप बहुत कंप्लेनिंग हो या आप बहुत परेशान रहते हो, छोटी छोटी बातों पे अगर आप परेशान हो जाते थे, तो इस व्यक्ति को करंटली आप बहुत हैप्पी, बहुत खुश दिखने लगे हो। ठीक है, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अकेले, आपने जीना सीख लिया है, आप अकेले रहना आपने सीख लिया है। ठीक है, काफ़ी अकेले, मतलब आप अकेले हो बट आप खुश हो, हैप्पी हो। मतलब ये अकेलेपन को वो एक गलत तरीके से, या गलत मतलब एक सैड एनर्जी में, एक लो फेज में आपको आपके पार्टनर नहीं देखते हैं, नहीं देख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है डेथ की एनर्जी। ठीक है, डेथ और रीबर्थ, आप यहाँ पे दोनों ही एनर्जी को देखो, डेथ भी लिखा है और रीबर्थ भी लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि डेथ के बाद रीबर्थ होता है। ठीक है, दोनों पहलू साथ में चलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ ख़त्म हुई है तो वो एक नई शुरुआत भी उसकी होगी, नए सिरे से वो चीज़ें उत्पन्न भी होगी। ठीक है, तो 13 नंबर, 4 नंबर की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स निकल कर आया है। करंटली आपके पार्टनर की एनर्जी में इस कनेक्शन को स्टार्ट करने की इच्छा बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है जैसे उनके लिए अब ये रिश्ता एक तरह से विश फुलफिलमेंट हो गया है। मतलब ये खुद अब अपनी इच्छा से, खुशी से इस रिलेशनशिप को रिबर्थ करना चाहते हैं या चाहती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर करंटली बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी दिखाई दे रही है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। कप्स की एनर्जी रोमांस, फीलिंग्स, इमोशंस को दिखाती है। आप चाहे तो आप गूगल पर भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्ड दिखा रहा है, ये बता रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार, फीलिंग्स है, स्पेशली रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। मतलब उनकी इस वक्त विश है, तमन्ना आप कह सकते हो कि ये रिश्ता वापस से स्टार्ट हो जाए, ये रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट हो जाए, आप इनकी लाइफ में वापस से आ जाओ। और ये ऐसा क्यों हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर ज़रूर दिखाई दे रही है कि ये उनकी सोच है। अब ये एनर्जी आप में से खुद आपकी भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एनर्जी मैंने पिक करी है, आपके पार्टनर की कनेक्ट नहीं हुई है। बट मुझे, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है जैसे आप विश कर रहे हो, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर मुझे एक और चीज़ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर दोनों की ही तमन्ना मैं इक्वल ही कहूँगी। दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हो। उसका रीज़न ये है कि दोनों के अंदर में ये चाहत मुझे दिखाई दे रही है। एक ट्रेजर की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो ये रिलेशनशिप अगर स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उनकी लाइफ में खुशियाँ वापस से आ जाएगी। ठीक है, उनको अबंडेंस मिल जाएगा, उनको हर तरफ से उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके रास्ते खुल जाएंगे, उनके लाइफ में उजाला आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी। पता नहीं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, जहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो सब कुछ हासिल कर लेंगे या हासिल कर लेंगी वाली एनर्जी में आपके पार्टनर यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर की दिख रही है, मैं आपको वही बता रही हूँ। डेथ का कार्ड और रिबर्थ का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। ठीक है, अभी आप रिलेशनशिप में नहीं हो। ठीक है, ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों का, और जिस रिश्ते को वो खुद तोड़ कर गए हैं या आपने तोड़ा है, वो खुद चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में वापस से न्यू बिगिनिंग हो, ये रिश्ता। ओ देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये प्रेशर किस चीज़ का है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, 2 नंबर और 3 नंबर की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। डेविल की भी एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। 15 नंबर यानी कि 6 नंबर की एनर्जी है। अब यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत सारी गलतियाँ आप कह सकते हो, या इस व्यक्ति ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सही तरीके से नहीं उठाया, या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं। ठीक है,
आपके पार्टनर इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करें, जैसे कहते हैं ना कि अपना काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो पेंडिंग इनका काम है, अभी ये काम इनके ऑफिस का भी हो सकता है, इनके घर की भी कोई जिम्मेदारी हो सकती है, कोई काम हो सकता है। तो आज के दिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने काम को ख़त्म करने की या काम को कंप्लीट करने की एनर्जी में रहेंगे, ताकि उनको थोड़ा सा उनको लगे कि हाँ चीज़ों को वो बैलेंस कर पाए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके बारे में ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं ये देखा जाए तो ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी ब्यूटी की तरफ, या आपके ब्यूटी, अब आउटर ब्यूटी या इनर ब्यूटी भी ये इसको हम कह सकते हैं, बट दोनों ही तरफ से मुझे आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा आज के दिन अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड है और डेविल का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, तो आप खुद इस कार्ड को देख सकते हो कि ये व्यक्ति मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं कि आप भी उनके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो, ठीक है। आज के दिन आप इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हो, या इनके अंदर आपको लेकर सेंसुअल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ सकती है या आएगी की एनर्जी यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रही है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसुअल एनर्जी आने वाली है, ठीक है। डेवलिश एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रहेंगे आज के दिन आपको लेकर, हाँ, लेकिन बिजी भी दिखाई दे रहे हैं काम में, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो ऑफिस का काम हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 नंबर के ही कार्ड ने, और वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अब आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है जैसे आप लोग काफ़ी आसपास रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे को देख सकते हो, ठीक है। आपने देखा है कि कभी दो पड़ोसी आसपास में, कभी किसी से हम बात नहीं करते हैं बट उसकी एक्टिविटीज़ पे हम नज़र रखते हैं, तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो आप दोनों के बीच में है, जहाँ पर आप लोग बात नहीं कर रहे हो, कोई कन्वर्जेशन आप दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माइंड से आप डिलीट हो चुके हो या माइंड से आप जा चुके हो इस व्यक्ति के। ये व्यक्ति आपको देखते हैं, ठीक है, आप आसपास रहते हो तो देखते तो हैं ही, लेकिन दूर भी रहते हो तो भी ये व्यक्ति आपको, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बोला कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर एक दिख रहा है कि जैसे एक बाउंड्री है, मतलब उस दूरी को इन्होंने ख़त्म नहीं किया, आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है आपके पार्टनर ने, या एक डिस्टेंस को करंटली ये मेंटेन ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि अगर ब्लॉक करके रखा है तो देखते कैसे, इनका जब मन करता होगा आपको अनब्लॉक कर लेते होंगे या डीपी हाइड कर लेते होंगे, कैसे भी करके इंसान देखना चाहे देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि एक दायरे में रहकर, जहाँ पर आपको पता ना चले कि वो आपको देख रहे हैं, उस तरीके से ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। दी सन को प्लीज क्लैरिफाई करें। सन को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स और दी वर्ल्ड। अब आपके पार्टनर इस चीज़ की तलाश में लगे हुए हैं कि ये कैसे अपने जीवन में खुशियों को लेकर आए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपको हासिल करने से इनकी लाइफ में एक रोशनी आ जाएगी, एक उजाला आ जाएगा। वर्ल्ड की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सन की एनर्जी। सन की एनर्जी को 7 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, बॉटम से वर्ल्ड की एनर्जी, मतलब किसी ना किसी तरीके से ये आपको हासिल करेंगे, या ये किसी ना किसी तरकीब लगाकर आपको हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपको अगर ये हासिल कर लेंगे या आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओगे तो इनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएगी। एक अचीवमेंट की तरह कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पर आपको देखते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि करंट लाइफ में इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, या ये व्यक्ति अभी अपनी करंट सिचुएशन या पास्ट सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आपके साथ ये ज़्यादा खुश थे या ज़्यादा हैप्पी थे, तो इसीलिए व्यक्ति चाह रहे हैं कि आपके साथ ये वापस से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। या कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को समझ में आ चुका है कि आपसे मूव ऑन करना इन्होंने गलत किया है, असली खुशी तो इनको आपसे मिल रही थी या आपके साथ रहने से ही इनको खुशी है, ठीक है। ये चीज़ का रियलाइजेशन, इस चीज़ की समझ इस व्यक्ति को आई है। पेज ऑफ कप्स
को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर अगेन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है, 2 बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, कोई अगर बंधन है, कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई रुकावट है आप दोनों के बीच में, उस रुकावट को तोड़कर आने की, ठीक है। और यहाँ पर अपॉलॉजी की भी एनर्जी है कि ये उस चीज़ के लिए सॉरी बोलेंगे आपके पार्टनर कि आपको छोड़कर गए, आपसे ब्रेकअप किया या आपको दुखी करके गए, आपसे सेपरेशन लिया, आपको छोड़ दिया, आपको तन्हा किया, आपको अकेला किया, आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्रयास भी कहीं ना कहीं करते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी सिचुएशन में ये बंधे हुए हैं, मान लो हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको कंट्रोल कर रही है, नहीं आने दे रही है आपके पास, या रेस्ट्रिक्टेड की गई है, ठीक है, तो ये कोशिश कर रहे हैं उस बंधन को ये व्यक्ति तोड़े। किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन है, फैमिली, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या खुद का ही कोई नेगेटिव माइंडसेट था कि मैं इसके पास अब कैसे जाऊं, तो ये कहीं ना कहीं उस रेस्ट्रिक्शन को, या इन्होंने अपने अंदर लगाया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं इसके पास नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, तो उस रेस्ट्रिक्शन को ये व्यक्ति खत्म करते हुए दिखाई दे रहे, तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम 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 इनके अंदर चल रहा है। एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना कि आपके पार्टनर अपने आप को जानबूझकर बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एक उदासी वाली एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इन्हें लग रहा है कि चलो कुछ काम की बात करते हैं या काम करते हैं, या किसी से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पर मतलब अपने आप को बिजी रखे, ठीक है, अपने दिमाग को ये डाइवर्ट करे, ताकि आपको लेकर जो ये पैशन है, अट्रैक्शन है, या आपको जो सोच कर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा ना बढ़ जाए इनके अंदर। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। जो मैंने आपसे कहा कि एक बाउंड्री जो थी या एक रेस्ट्रिक्शन वाली एनर्जी जो थी आपके पार्टनर के अंदर, उस चीज़ को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं उसको तोड़ चुके हैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग को बताता है, तो न्यू बिगनिंग तभी होगी जो एक रेस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पे न्यू बिगनिंग नहीं होने का क्या रीज़न है? न्यू बिगनिंग नहीं होने का रीज़न पहला तो एक रेस्ट्रिक्शन है, बट आपके पार्टनर उस रेस्ट्रिक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो रेस्ट्रिक्शन खुद का ही इनका लगाया हुआ क्यों ना हो, उसको तोड़ेंगे तभी आपके साथ उनकी न्यू बिगिनिंग होगी, है ना। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट भी दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए गुड लक हो, ठीक है, आप इनके लिए चार्म हो, तो आप अगर इनकी लाइफ में आओगे तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि इनका भाग्य इनका साथ देने लगेगा, लकी हो आप इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। आप इनके लाइफ में अबंडेंस लेकर आते हो, आप इनके लाइफ में ग्रोथ लेकर आते हो, स्पार्क लेकर आते हो, पॉजिटिविटी लेकर आते हो, हैप्पीनेस लेकर आते हो, लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप इस व्यक्ति के लाइफ में लेकर आते हो। इस चीज़ का इस एहसास इस व्यक्ति को हो चुका है कि आप इस व्यक्ति के लिए गुड लक की तरह हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त आपको मैसेज करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 12 दिन के अंदर ये आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। अभी वो मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, और मैसेज करने के बारे में एक्चुअली में वो ये नहीं सोचे, मतलब बेसिकली वो क्या सोचे कि वो आपको कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है, किस तरीके से आपसे बात करेंगे, उस चीज़ के बारे में ये सोचते हुए दिख रहे हैं। 12 दिन से पहले भी हो सकता है कि आप बहुत लकी हो तो आज भी आ जाए, लेकिन 12 दिन के अंदर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। थोड़ा सा स्लो मूवमेंट आपके पार्टनर का है, क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर का मन
अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं और बार बार उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे भी करके आपको जीतना है, आपको पाना है, आपको हासिल करना है। ये एनर्जी इनके अंदर काम कर रही है विक्ट्री की तरह। मतलब ये व्यक्ति हो सकता है कि देखो यहाँ पर इनको विक्ट्री मिल भी रही हो, ऐसा नहीं कि इनको विक्ट्री नहीं मिल रही है या सक्सेस नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को आप चाहिए। कहीं ना कहीं एक अकेलापन महसूस, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि लोग तो हैं उनके साथ, ठीक है, उनकी खुशी में शामिल होने के लिए, लेकिन जो लोग शामिल हो रहे हैं वो लोग कोई ना कोई मतलब से ही शामिल हो रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई लोभ से, कोई ना कोई लालच से वो लोग शामिल हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो उनकी खुशी में शामिल हो रहा क्योंकि वो खुश है इस वजह से, मतलब बिना स्वार्थ के कोई शामिल हो रहा है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने, और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इनका मन, मतलब मन की गति आपको पता ना सबसे स्पीड होती है, तो आपके पार्टनर का मन तो ये कह रहा है कि अभी जाकर आपसे ये बात करे, अभी जाकर आपको देखे, अभी जाकर आपको कैच करे। मतलब मन में इतना ज़्यादा आपको लेकर तूफान चल रहा है कि इनको लग रहा है कि जस्ट अभी इनकी आपसे बात हो जाए, अभी ये आपको देख ले, मतलब दौड़ कर आपके पास जाए। ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर चल रही है आपको लेकर, ठीक है, क्योंकि मून का कार्ड है। मून क्या, मून मन से हमारा कनेक्टेड है, इसलिए मून साइन को हम प्रेफर करते हैं ना। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में तो अभी आप उनके पास नहीं हो, लेकिन मन जो है वो बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार इनका मन आपके टूवर्ड्स जा रहा है, आपके साइलेंस के ऊपर जा रहा है। क्यों चुप हो आप, या क्यों आप उनके पीछे भाग कर नहीं आ रहे हो, क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ये चीज़ भी यहाँ पे है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी एम्पिरर, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, किसी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस व्यक्ति को एक्चुअली में देखो अच्छा तो नहीं लग रहा है आपसे दूरी बनाकर या नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाकर, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, अब ये रिलेशनशिप में अगर आप रहे तो आप भी खुश नहीं रहोगे, आपको भी वो चीज़ नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्विंग हो, डिज़र्व करते हो, और मतलब फैमिली में इश्यूज तो होंगे ही होंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो इस वक्त थोड़ा सा आपके पार्टनर का बिहेवियर उनकी फैमिली के टूवर्ड्स, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, मान लो आपके पार्टनर अपने घर वालों की बात बहुत सुनते हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सा रूड भी दिखाई दे रहा है अपनी फैमिली के टूवर्ड्स। और अगर ये आंख बंद करके अपनी फैमिली की बात सुनते थे तो अभी इस वक्त वो थोड़ा कंटम्पलेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग अनमैरिड हो, बेशक आपके पार्टनर आपसे कुछ भी कहने का हिम्मत रखते हैं, दुनिया से कुछ भी कहने का हिम्मत रखते हैं, काफ़ी पावरफुल पर्सन है, एम्परर की तरह इस व्यक्ति की एनर्जी है, एकदम मैस्कुलाइन एनर्जी है, नीडर व्यक्ति है, लेकिन फैमिली के सामने ये स्ट्रेंथ ही नहीं जुटा पाते हैं, ठीक है। फैमिली को ये बोल ही नहीं पाते हैं कि भाई मेरी क्या खुशी है, मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जिस वजह से ये रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आप दोनों का ख़त्म हुआ। देखते क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अपनी फैमिली से बात कर पाएंगे, क्या अपनी मन की बात कह पाएंगे, क्या वो स्टैंड ले पाएंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ले पाते तो फिर ये सेपरेशन ही क्यों आता है। देखो भाई, इस व्यक्ति के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली की खुशियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। हालांकि मुझे यहाँ पे एक ट्राई करते हुए आपके पार्टनर दिख तो रहे हैं, क्योंकि एंडिंग के बाद फिर से एक ट्राई करने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन मैं यही ज़रूर कहूँगी कि इस व्यक्ति के साथ आप डील करें तो आपको अपने माइंड में फीड करके रखना पड़ेगा, चाहे ये व्यक्ति कितना ही आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली से ज़्यादा नहीं। फैमिली अगर मतलब नंबर्स दिया जाए ना तो 1 नंबर फैमिली को ही ज़्यादा जाएगा,
आपसे भी प्यार करते हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये ट्विन फ्लेम व्यक्ति हो सकते हैं आपके, मतलब आपका इनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको इस व्यक्ति को अपनी टूवर्ड्स अट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ऑपोजिट मतलब करोगे तब जाकर ये व्यक्ति, क्योंकि आप ही की ही छवि है, आप उनके पीछे हो, इसलिए वो अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही आप अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दोगे, खुद के ऊपर ध्यान देंगे ना, इनका ध्यान फिर आपकी तरफ पूरी तरीके से आपकी तरफ आएगा। लेकिन हाँ, मैस्कुलाइन्स जो है वो अपनी फैमिली के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, जबकि उनकी फैमिली उनके टूवर्ड्स इतना इमोशनली अटैच्ड नहीं होती है, ठीक है। वो अपनी फैमिली को हमेशा प्लीज़ ही करते रहते हैं, खुशी करने की कोशिश करते हैं, बट उनकी फैमिली कभी भी मैस्कुलाइन से खुश नहीं होती है। एक ट्रॉमा हमेशा देखने को मिलता है फैमिली की तरफ से, ठीक है। और ये लड़ाई, ये जंग हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि प्यार है, लेकिन अगेन मैं वही चीज़ देख पा रही हूँ कि फैमिली से बढ़कर नहीं, मतलब फैमिली के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बट फैमिली के अगेंस्ट जाना या फैमिली को दुखी करना, ये उनके बस की बात नहीं दिखाई दे रही। जो मुझे दिख रहा है फ्रैंकली मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि हाँ वो लड़ जाएंगे। हालांकि कोशिश करते हुए बड़े प्यार से दिखाई दे रहे हैं, मतलब समझाएंगे, बैठ के मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं कि अगेंस्ट ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपके साथ ये कनेक्ट हुई, आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।